साहित्य संगीत कला विहीनम, साहित्य संगीत कला विहीनम, साक्षात पशुपुच्छ विषानहीनम, तृणम नो खादन अपि जीव मान तद्भागदेयम परम पशुनाम। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच बेगूसराय की मिट्टी के लाल, जिनकी संगीत की सुर लहरी हमारे देश की राजधानी दिल्ली तक है। हमारे बीच हैं संगीतज्ञ कृष्णकांत झा जी। इनके साथ तबले पर सौभाग्य की बात है कि इनके सपूत माधव झा जी हैं। पिता पुत्र की जोड़ी संगीत से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। उससे पहले हम कृष्णकांत सर को के भी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सर, आप अपने संगीत की सुर लहरी हमारे दर्शकों के लिए बिखेरें। उससे पहले हम दर्शकों की तरफ से एक छोटी सी मांग करेंगे, प्रश्न होगा मेरा जी कि अपना संक्षिप्त परिचय सर हमारे दर्शकों के लिए रखें। जी, मेरा नाम कृष्णकांत झा जी है जी। और बचपन मेरा इसी मिट्टी में है। बेगूसराय में ही मैं पढ़ा हूँ, गांधी शिक्षण संस्थान, सुहृद बाल शिक्षा मंदिर जी। और इसी मिट्टी में खेलते कूदते बड़ा हुआ। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने इसी ज़िले से की है। 10वीं मैं तियाय हाई स्कूल से किया हूँ। वहाँ रघुनंदनपुर डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक जी मेरे मामा हैं, तो मैं वहीं पे रहता था। अच्छा। और उसके बाद यहाँ से बाहर की ओर पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने प्रस्थान किया। भागलपुर में शिक्षा ली, फिर दिल्ली गया, वहाँ पर शिक्षा ली। वाणिज्य से स्नातक करने के बाद कानून की पढ़ाई की। साथ साथ संगीत में भी रुचि थी और हमेशा इच्छा होता था कि संगीत ही इसी को मैं प्राइमरी लेकर के चलूँ जी। लेकिन लोगों की अपनी अपनी सोचें होती है। उस समय उतना ज़्यादा नहीं मौका मिल पाया, लेकिन जब अपने पैरों पे खड़ा हुआ मैं जी। तब जाकर के ये हारमोनियम, ये तबला, इसका संगत मुझे मतलब नसीब हुआ। ऐसे मामा जी के साथ मैं बचपन से ही गाता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, संगीत में मतलब घुलता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ। संगीत बहुत ही बढ़िया और अच्छा चीज़ है। तो ये है मेरा संक्षिप्त परिचय। हमारे बेगूसराय ही नहीं, मिथिलांचल के क्षेत्र में डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक एक अमूल्य धरोहर है जी। और आप उनके भांजा हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनका गुण आपके पास भी जरूर होगा जी। लोकगीत के क्षेत्र में उनकी अलग पहचान है, चाहे वो एक कवि के रूप में हो, साहित्यकार के रूप में, चाहे एक अध्यापक के रूप में हो, एक विद्वान के रूप में हो, ज्योतिषाचार्य के रूप, जिस गुण में उनको देखा जाए सभी गुण में वो खरे उतरते हैं जी। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद आपके साथ भी होगा। तो कृष्णकांत झा जी, आप जब संगीत की शुरुआत किए जी तो किस विधा को आपने चुना था? क्योंकि संगीत में भी कई क्षेत्र होते हैं। जी, संगीत, सुगम संगीत में मेरा रुचि था जी। उसको मैंने ये किया। लोक गायन जो अपना संस्कृति है जी। अपनी परंपरा है, वो मुझे पसंद है और मैंने कभी किसी का नकल नहीं किया। आज भी मैं कभी कोई भी गीत गाऊं, कुछ भी करूं, किसी का नकल नहीं करता हूं। कि अगर वो ऐसा गाते मैं कोशिश करूं कि उनकी आवाज़ निकालने की या उनकी शैली, नहीं, मैंने कभी किसी का नकल नहीं किया। जो मुझे मेरे दिल को जो भाया वो गाया। चलिए, तो कृष्णकांत झा जी एक गायक के रूप में जिस गीत से जाने जाते हैं, हमारे दर्शक चाहेंगे कि वह गीत कृष्णकांत झा जी आज हमारे स्टूडियो से सबसे पहले रखें। दिल्ली में मेरा लिखा हुआ एक भजन है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इस गीत की
वहाँ लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं। इसका अभी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर किया है, लेकिन ये एक तू ही सरकार, इस गीत को मैंने खुद लिखा है। एक तुम ही सरकार, बाकी सब झूठा। एक तुम ही सरकार, बाकी सब झूठा। एक तुम ही सरकार, बाकी सब झूठा। झूठा रे एक तू ही सरकार, बाकी सब झूठा। तू ही पालनहार, बाकी सब झूठा। एक तू ही सरकार, बाकी सब झूठा। झूठा रे एक तू ही सरकार, बाकी सब झूठा। तू ही पालनहार, बाकी सब झूठा। एक तू ही सरकार, बाकी सब झूठा। एक तुम ही सरकार, बाकी सब झूठा। आपके स्वर में सच्चिदानंद पाठक जी के स्वर वास करते हैं। अगर जो आपको नहीं देखे, आपके स्वर को देखे, तो निश्चित रूप से कहीं भी सुने तो ऐसा लगेगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक जी ही गा रहे हैं। ये यूं कहा जाए अनुवांशिक गुण आप में है। ये कृष्णकांत झा जी संगीत के साथ साथ और कोई विधा में आप वर्क करते हैं? मैंने शिक्षा जो लिया 10th तक तो सभी लोग सभी विषयों की पढ़ाई करते हैं जी। उसके बाद मैंने अपनी रुचि को चुना और जिस जिस क्षेत्र में रुचि थी उस क्षेत्र में मैंने शिक्षा लिया और सभी को अपने कार्य में उतारा। जी। मैंने वाणिज्य से स्नातक किया मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर से और वहाँ से अभी कुछ बिजनेस के बारे में पढ़ाई किया। तो ई कॉमर्स की एक कंपनी चलती है मेरा जी। वो दिल्ली में है। अच्छा जी। और लीगल की भी पढ़ाई किया, वो उसका भी मेरा व्यवसाय है अपना, और साथ में संगीत की भी पढ़ाई किया जी। इसका मैंने विलंब से किया। तो ये इसको लेकर के मैं अभी आपके समक्ष हूँ। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्या है वो तो श्रोता बताते हैं। आप तो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं जी। निश्चित रूप से वहाँ भी संगीत के कार्यक्रम में अभिरुचि है तो जाते आते रहते हैं। जी। हमारे युवा जो आपको देख रहे हैं आज, जी। उनके मन में होता होगा कि दिल्ली शहर से हमारे बीच कृष्णकांत झा जी आए हैं। जी। उनके लिए क्या मैसेज होगा कृष्णकांत झा जी का? संगीत में उनका कैसा फ्यूचर है? जी। देखिए, संगीत एक ऐसा क्षेत्र है या कोई भी क्षेत्र आप जब जाते हैं जिसमें अगर आपकी रुचि है, जी। लेकिन संगीत में रुचि के साथ साथ एक और चीज़ होता है। बाकी चीज़ में क्या है, आपकी रुचि है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। संगीत में रुचि के साथ साथ मेरा अपना मानना है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त भी इसमें कुछ चीज़ होता है। जी। प्राकृतिक क्योंकि संगीत से रुचि है। अगर वो मनुष्य है तो संगीत से रुचि है, बिल्कुल। अगर वो मनुष्य है तो संगीत से रुचि है, संगीत से रुचि नहीं है तो फिर वो उसको मनुष्यमय नहीं मानता। जी। हर इंसान को संगीत प्रिय है और अपने देश में जब जन्म लेता है वहाँ से लेकर के मृत्यु तक कोई भी संस्कार बिना संगीत का पूर्ण नहीं होता। जी। अब इससे ज़्यादा स्कोप, इससे ज़्यादा करियर आप किसको मानेंगे? जो कि हमारी हर संस्कृति में जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है संगीत। बिल्कुल। तो अगर आप इसको अपना करियर बनाते हैं, इसमें अपना काम करते हैं, लगन के साथ लगते हैं, तो फिर
जो संगीत देगा आपको वो कुछ नहीं देगा, कोई भी चीज़ नहीं देगा। अगली प्रस्तुति हम कृष्णकांत झा जी का सुनेंगे इसी शब्दों के साथ। जी, जो आपका फेवरेट गीत है जी। हमारे दर्शकों के लिए आप रखें। आपने फेवरेट की बात की है, जी। तो इस तरीके का कोई गीत फेवरेट तो मतलब होता नहीं है। जो गीत अच्छा लगा वो सारे फेवरेट ही है। और संगीत एक ऐसा चीज़ है ना कि कोई भी चीज़ इसमें खराब होता ही नहीं। जिसमें संगीत है, जिसमें सुर लगा वो सब बढ़िया है। लेकिन फिर भी मैं अपने एक भजन आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगे और जो श्रोता हैं उनको भी अच्छा लगे। कागा सब तन खायो, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। काहे 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 तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी पानी, काहे तेरी अखियों में दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी पानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी। हंस के पी ले विष का प्याला, संतों की वाणी है मीरा के प्रति कि हे मीरा, तू कृष्ण भक्त है, तू श्री हरि के चरणों में है, ये विष का प्याला तुझे क्या बिगाड़ेगा। तो संत कहते हैं हंस के पी ले
विष का प्याला हंस के तू पी ले, विष का प्याला तो है क्या डर तो है संग गोपाला, तो है क्या डर तो है संग गोपाला। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, हानि। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, हानि। कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, हानि। कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी। श्रोता बंधुओं, ये हैं कृष्णकांत झा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक जी के भांजा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इनके सुर लहरी में डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक जी याद आते हैं। निश्चित रूप से इनके गीत से आपको आनंद मिलता हो तो आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, इनके आज के कार्यक्रम को आप शेयर करें। आपके कमेंट्स ही हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, आपके कमेंट्स ही इनके लिए आशीर्वचन होगा। हर एक कमेंट्स आपके जो भी होंगे हम इन तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम के बाद ये जहाँ भी होंगे, चाहे दिल्ली में हो, बिहार में हो, वहाँ से आपको धन्यवाद जरूर देंगे। हाँ, हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी लाइक करें, उस पर भी इनके वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम आपके लिए इनसे अगला प्रश्न लेते हैं। कृष्णकांत झा जी, जी आपके मामा जी बड़े गायक, जी उनको सीख करके आपने सीखा जी और आज देख रहे हैं कि आपके साथ तबले पर आपके पुत्र जी भी संगत दे रहे हैं। जी। आपके अंदर कैसी भावना आई संगीत के प्रति कि आपने इस विधा में अपने पुत्र को भी समाहित कर लिया? देखिए, संगीत से आत्मीय प्रेम होता है, वो प्रेम था कुछ वंशानुगत कहिए, जी, मामा जी में था, मेरी माता जी में भी है, मुझ में भी आया और मेरे पुत्र में भी आया। इनकी भी रुचि थी, इन्होंने कहा कि मुझे तबला सीखना है। ये भी 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, और पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं। तो इनकी भी रुचि थी संगीत में, तो ये आए और ये आए। मुझे बहुत गौरव है अपने आप पे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत कम दिनों में इन्होंने अपनी मतलब रुचि को निखारा है और आज आप इनको यहाँ पे इस रूप में देख रहे हैं। कृष्णकांत झा जी, जी, आपका फ्यूचर विजन क्या है? वर्तमान से बेहतर भविष्य हो, बस यही एक फ्यूचर विजन है मेरा।
निश्चित रूप से कृष्णकांत झा जी जो एक लाइन में उत्तर दिए कि वर्तमान से बेहतर फ्यूचर हो, इनके गीत में भी वो शब्द झलकते होंगे। आइए हम सुनते हैं। जिस विधा को हम छोड़ रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, हम अपनी लोक संस्कृति को त्याग रहे हैं, लेकिन कृष्णकांत झा जी उस लोक संस्कृति को अभी भी धारण किए हुए हैं और वो साबित करता है इनका संगीत। हम चाहेंगे कृष्णकांत झा जी जो आपको अच्छा लगे एक कोई लोकगीत हमारे दर्शकों के लिए। जी जरूर। लोकगीत मुझे बहुत खुशी है कि आपने लोकगीत की फरमाइश की है, और सच पूछिए तो मेरा मुख्य गायन का जो ये रहता है वो लोकगीत ही है। अच्छा, तो मैं आपको एक सुनाता हूँ, सुंदर एक पारंपरिक गीत सुनाता हूँ आपको। जब भगवान राम बारात लेकर के आते हैं मिथिला, तो अभी विवाह का भी मौसम है और सदियों से लोग इसको गाते आ रहे हैं अपने अपने ढंग से, अपने अपने लय में, अपने अपने भाषा में। जी जी। लेकिन गीत का मूल सभी जगह, भोजपुरी क्षेत्र में भी मैं गया, वहाँ भी देखा ये गीत वहाँ भी गाते हैं, वहाँ भी इस गीत को मैंने गाया, बहुत लोग प्रसन्न हुए। और अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरियतिया, हाय राम चलली बरियतिया, हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे, मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे, मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरियतिया, हाय राम चलली बरियतिया, हो सुहावन लागे, मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे, मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे, मिथिला नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलली बरियतिया हो, सारे देवता लोग थे उस शादी में जी। सब देवतन मिली चलली बरियतिया हो, सब देवतन मिली चलली बरियतिया, हाय राम चलली बरियतिया, हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। और क्या, बजवा बजेला घन घोर हो सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर हो सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर हो सुहावन लागे। अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरियतिया, हाय राम चलली
बरियतिया हो सुहावन लागे, मिथिला नगरिया भैल शोर 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 हो सुहावन लागे। बहुत सुंदर कृष्णकांत झा जी, आपने एक अपने संगीत का समा बांध दिया जी। कृष्णकांत झा जी, आप तो पूरे देश भ्रमण करते रहते हैं जी। और आज हमारे केवी स्टूडियो के लिए भी सुखद समय है कि आपकी उपस्थिति हमारे केवी स्टूडियो में है। सर, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यह बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। और आप लोगों का यह जो प्रयास है, मैं दिल्ली में भी रहता हूं तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपके प्रोग्राम को देखता हूं। इतना अच्छा यह प्रोग्राम है। आप अपने क्षेत्र के नामचीन या खोई हुई दोनों प्रतिभा को मंच मुहैया करवाते हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। और यह जो व्यवस्था आपकी है, जिस तरीके से आपका आयोजन होता है, मैं इसकी जितनी भी प्रशंसा करूं उतना कम है। अब हम चाहेंगे कृष्णकांत झा जी अपनी एक अंतिम प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए रखें। जी, आज के इस कार्यक्रम में मैंने भजन रखा, लोकगीत रखा। भजन का ही एक विधा है निर्गुण का, बहुत कम लोग गाते हैं जी, लेकिन जिंदगी की सच्चाई जो है उस गीत, उस भजन के थ्रू है। ये भी भजन की ही एक विधा है। तो अंत में एक निर्गुण मैं आपको सुनाऊं। चलो ना, ठीक है, लास्ट करो, चलो। पिंजरा है शरीर, यह निर्गुण एक पिंजरा है शरीर, आत्मा है गोरैया। शरीर को पिंजरा कहा गया और गोरैया चिड़िया आत्मा। पिंजरा है शरीर, पिंजरा है शरीर, आत्मा है गोरैया। फुर फुर उड़ जाए कोसल चिड़ैया, फुर फुर उड़ जाए कोसल चिड़ैया। पिंजरा है शरीर, पिंजरा है शरीर, आत्मा है गोरैया। फुर फुर उड़ जाए कोसल चिड़ैया, फुर फुर उड़ जाए कोसल चिड़ैया।
कोई नहीं जानकारी कब तक बसेरा, मन कर तबाही बदल डाल डेरा। कोई नहीं जानकारी कब तक बसेरा, मन कर तबाही बदल डाल डेरा। बंगला हो चाहे हो, बंगला हो चाहे हो, फुस के मरैया फुर फुर उड़ जाए फसल चिड़ैया, फुर फुर उड़ जाए फसल चिड़ैया। बंगला हो चाहे हो, बंगला हो चाहे हो, फुस के मरैया फुर फुर उड़ जाए फसल चिड़ैया, फुर फुर उड़ जाए फसल चिड़ैया। पिंजरा है शरीर और लोक भाषा में खोता है शरीर, खोता है शरीर, आत्मा है गोरैया, फुर फुर उड़ जाए फसल चिड़ैया, 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 फसल चिड़ैया, फसल चिड़ैया, फुर फुर उड़ जाए फसल कृष्णकांत जी, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो परिवार को दिए, खासकर डॉक्टर रोशन सर के तरफ से हम पूरे अपने केवी स्टूडियो परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर साहब का यह प्रयास, इसकी जितनी तारीफ करूं, इस बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतना प्रशंसनीय कार्य है। मैंने पहले भी आपको कहा कि जाने और अनजाने दोनों प्रतिभाओं को निखारना, उसके लिए एक इस स्तर का मंच मुहैया कराना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब इस मामले में हर युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज के इस युग में, इस समय में, अपनी व्यस्ततम जिंदगी में इस काम के लिए उन्होंने अपना समय और अपना सारा ये लगाया हुआ है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपका बहुत बहुत आभार सर। जी जी, धन्यवाद।